ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। अनंत ज्ञानी, अनंत उपकारी, अरहत तीर्थंकर परमात्मा जीवन को ज्ञान दर्शन से विभूषित करने वाले परम उपकारी सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना। संपूर्ण लोक में मौजूद दिव्य शक्तियों, गुरु शक्तियों को प्रणाम। प्रतिपल सहयोगी षड्जीवनी कायों के सहयोग के लिए आभार, आभार, आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके भीतर भव्यता नहीं है, योग्यता नहीं है, जिसके हृदय में दया नहीं है, करुणा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? कई लोग क्रूर भी तो है जिनके हृदय में करुणा नहीं है। लेकिन जब हम क्रूर से क्रूर व्यक्ति से मिलते हैं तब भी पता लगता है कि उन क्रूर लोगों के भीतर भी कुछ लोगों के प्रति तो करुणा है ही। कोई इंसान क्रूर भी हो तब भी सबके लिए क्रूर नहीं होता, करुणा तो है ही। हृदय का प्रेम तो सबके भीतर है ही, और आत्मा में परमात्मा सबके भीतर है, इसीलिए भव्यता भी सबके पास है। फिर भी हर इंसान सबके लिए समान रूप से आदरणीय नहीं हो पाता, सबके लिए समान रूप से उपयोगी नहीं हो पाता, सबके लिए समान रूप से सहयोगी नहीं हो पाता। और जब जब हमारे करीबी रिश्तेदार हमारे सहयोगी नहीं होते हैं तब तब हमें बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। और एक इंसान जो सहृदय है, प्रेमिल है, प्रेम से भरा हुआ है, जब वो सबकी सेवा करने में, सहयोग करने में तत्पर रहता है और सामने वाला उसकी सेवा और सहयोग को गौण कर देता है, उपेक्षा कर देता है, उसके सहयोग के लिए भी निरंतर क्वेश्चन मार्क लगाता रहता है, शिकायतें करता रहता है, तब सहयोग करने वाले व्यक्ति के मन में भी ऐसी शंका पैदा हो जाती है कि मैं किसी का क्यों करूं, मुझे मिलता क्या है, बदले में मिला क्या, क्यों करूं। देखना यह है कि हम लोग सहयोग चाहते हैं, सहयोग हमें मिलता भी है और कई बार हम सहयोग करते भी हैं, फिर भी इन सहयोग भरे जीवन के अंदर कितने प्रश्न हैं, कितनी शंकाएं हैं, कितने संदेह है
जो हमारे भीतर बाहर रहते ही रहते हैं। और एक सबसे बड़ी शंका तो यही होती है कि यहाँ जितना हम देते हैं उतना सामने वाला नहीं देता, जितना हम करते हैं उतना सामने वाला नहीं करता। जैसा मैं पॉजिटिव हूं, सामने वाला पॉजिटिव क्यों नहीं बनता है? ये प्रश्न अनेकों के मन में होता है। जैसे पिता अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर उसके परिवार के बाकी सदस्य अपने पिता के उपकार और सहयोग के लिए आभारी नहीं बनते या सहयोगी नहीं बनते, या इतना सहयोग करने के बावजूद भी पिता की दिन रात कमियां निकालते हैं, तो पिता का दिल दुखता है, दुखता ही है। ऐसे ही माँ का दिल भी दुखता है, कभी कभी पति का भी दिल दुख सकता है, पत्नी का भी दिल दुख सकता है। और संघ समाज में आए तो आज हमारे प्रधान जी का भी दिल, बड़े प्यार से वो कह रहे हैं कि भैया आओ, क्या दिक्कत है, सब लोग आओ, जो सुविधा चाहिएगी हम देंगे। हमारे बुजुर्गों ने ये स्थानक बनाया है, हमारे लिए उन्होंने विरासत में धर्म और संस्कृति दी है। आगे हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी इस संस्कृति को अपनाएं और अपने आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचाएं। दिल दुखता है। और जिसको मिलता है उसके अंदर दो भावनाएं आती है कि मुझे मिला, सबको मिले। क्या भावना है? मुझे ज्ञान मिला, वो ज्ञान सबको मिले। मुझे सहयोग मिला, वो सहयोग सबको मिले। मेरा इतना अच्छा बेटा है, हे परमात्मा इतना अच्छा बेटा सबको देना। मेरे घर में इतनी बढ़िया बहू है, मेरा इतना ख्याल रखती है, इतनी सेवा करती है, मेरे मन को समझती है, ऐसी बहू सबके घर में आए। ये भावना भी आती है, नहीं आती क्या? आती है ना, ये भावना भी आती है। और कभी कभी ये भावना भी आती है कि मुझे मिल रहा है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं मिल रहा। एक तो है सबको मिले दुआ, और बाकी लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है, वो लोग क्यों नहीं ले पा रहे, इसका क्या कारण है? ये भी भाव आता है कि मेरे घर में सब कुछ सुख समृद्धि है तो और लोगों के घरों में क्यों नहीं है, और लोगों के घरों में शांति क्यों नहीं है, और लोगों के घरों में समृद्धि क्यों नहीं है, और लोगों को ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा है। जब गुरु महाराज बैठे हैं वे लोग ज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, ये भी शंका पैदा होती है ना। ऐसी अनेकों बातें हैं जो हम में से अनेकों के दिमाग में, दिल में पैदा होती रहती है। और हर आदमी अपनी पीड़ा को कभी न कभी तो व्यक्त करता ही है। हर दिन ना भी करे तो कभी न कभी तो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर ही देता है। जरा हम गौर फरमाएं अपने आप पर, अपने ही व्यवहार पर, कि जब हमें वाकई विरासत में इतना कुछ मिलता है, इतना सहयोग मिलता है, तो उस सहयोग के प्रति, उन सेवाओं के प्रति हमारा भी कोई ना कोई दायित्व तो बनता ही होगा, बनता ही होगा। हाँ, सबसे पहला दायित्व ये बनता है कि जिस सहयोग को पाकर के हम खुश होते हैं वो सहयोग हम औरों को भी दें। जिन सेवाओं को पाकर के हम खुश होते हैं उन सेवाओं में हम दूसरों को भी सहभागी बनाएं, दूसरे लोग भी सहभागी बने, उन्हें भी वे सेवाएं मिले, वे सहयोग मिले। जो समृद्धियां, जो ज्ञान, जो आनंद हमें मिल रहा है वो औरों को भी मिले। हम उनको भी कैसे सहभागी बनाएं? जरूर बनाएं, अपने आनंद को फैलाएं, अपने ज्ञान को फैलाएं, अपने से भी दूसरों को बढ़कर के सहयोग दें, समर्थन दें, प्रेम दें। हम ऐसा कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करते भी हैं हमें बड़ा आनंद आता है, क्योंकि आनंद का एक स्वभाव है, ज्ञान का एक स्वभाव है कि वो बांटने से बढ़ता है। सहयोग का भी स्वभाव है कि हमारे पास कुछ क्षमताएं हैं और अगर हम अपनी कैपेसिटीज को दूसरों के साथ सहयोग में लगाते हैं, कोऑपरेटिव बनते हैं, तो इससे हमारी क्षमताएं और अधिक बढ़ती है, घटती नहीं है, और अधिक बढ़ती है। और जब पूरे वातावरण में अगर एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग भावनाएं आती है तो पूरा वातावरण एक पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। इस दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी है जो व्यक्तिगत करने की है और बहुत सी चीजें ऐसी जो सामूहिक करने की है। और हम इंसानों के जीवन में ये सामूहिकता का विकास हो, ये बहुत जरूरी है। आप देखो, आकाश को देखते होंगे कभी कभी,
मानती हूँ मुंबई में रहने वाले लोगों के घर ही ऐसे हैं कि उनके आकाश के साथ में उनका संपर्क बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी कभी तो देखते ही होंगे, और न देख पाओ तो जरूर देखा करो, ऐसा मेरा कहना है। आकाश से कभी अपना संपर्क मत तोड़ना, क्योंकि एक आकाश ही है जो विशाल है, जिसमें कोई सीमा नहीं। एक आकाश ही है जो अभंग है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। आकाश ही है जिसमें दीवारें नहीं हो सकती है। इसलिए आकाश को जरूर देखो ताकि अपने वास्तविक स्वरूप की याद आ सके। मैं बता रही थी कि आकाश को जब हम देखते हैं तो हम पक्षियों को देखते हैं ना। और आकाश में उड़ने वाले पक्षी कितनी कतार से उड़ते हैं, कैसे पंक्ति से उड़ते हैं। उनको किसी ने ट्रेनिंग दी क्या कि कैसे पंक्ति से उड़ना, कैसे एक दूसरे के साथ रहना। एक दूसरे के साथ ही जाते हैं सूर्योदय पे जब निकलते हैं तब, और जब सूर्यास्त पे लौटते हैं तब भी इकट्ठे ही लौटते हैं। लेकिन किसी ने उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी कि तुम साथ रहना, ठीक है, साथ चलना, अपनी गति भी सिमिलर बनाए रखना। बल्कि अगर वो वी कर्व बना रहे हैं तो वो वी में चल रहे हैं और एक दूसरे की जरा भी गति को भंग नहीं होने देते। जब उनको देखते हैं कितना आनंद आता है, किसको नहीं आता? आई थिंक सबको आता होगा, है ना। ऐसे ही जब कभी हम घूमने के लिए आप लोग जाते हो पिकनिक पे, कहाँ जाते हो जनरली? अब चूंकि आप समुद्र के किनारे रहते हो, इसीलिए समुद्र के किनारे का तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, आपको उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तो आप रहते ही हो। तो आप जाओगे माउंटेन्स देखने के लिए। जब माउंटेन्स देखते हो, ऊंचाइयों पर चढ़ते हो, लोनावाला जाते हो, सापुतारा जाते हो, और ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती है, आपको कैसा फील होता है? बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है जैसे सारी टेंशन छूट गई, ऐसा लगता है जैसे दीन दुनिया की परेशानियों से आप मुक्त हो गए हो, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही होते हो, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। आपको पता है वो अच्छा क्यों लगता है? उस अच्छा लगने में एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वहां सारी प्रकृति एक लय में है। प्रकृति एक लय में है, एक संगीत में है। प्रकृति का संगीत आदमी के भीतर के संगीत को भी कहीं ना कहीं झकझोरता है। प्रकृति का संगीत हमें छूता है, इसीलिए वहां एक जो कलेक्टिविटी है वो हमें अट्रैक्ट करती है और मन करता है यहीं रह जाएं। हालांकि लौट के आना मजबूरी है, आना ही पड़ता है और आते भी है, लेकिन मन करता है जब कभी छुट्टियां होंगी, जब कभी पैसा होगा, घूमने के लिए पहाड़ियों पे जाएंगे, चाहे शिमला जाएं, चाहे मंसूरी जाएं, कहीं न कहीं पहाड़ियों पे जाएंगे। कुछ लोग सागर के लिए बेचैन रहते हैं कि सागर को देखेंगे। वहां क्या है? पानी कलेक्टिविटी है, पानी बहुत इकट्ठा है, कंपाउंड में है, और वो कंपाउंड उसका अपना एक संगीत है, और वो संगीत हमें अच्छा लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां प्रकृति लयबद्ध है, जहां जहां प्रकृति अपने आनंद में है, प्रदूषित नहीं हुई है, वो हर स्थान आदमी को स्वास्थ्य देता है, सुकून देता है। इंसानों के जीवन में भी ऐसा ही तो चाहिए कि हम जिन परिवारों में रहते हैं, उन परिवारों में जब सब एक लय में होते हैं, एक रिदम में होते हैं, एक हार्मनी में होते हैं, तो उन परिवारों में रहना ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में ही है। क्योंकि यहां एक दूसरे की बात एक दूसरे को बिना कहे भी समझ में आती है। कहने की तो आवश्यकता ही बहुत कम पड़ती है। आपने देखे ऐसे घर, ऐसे परिवार जहां बोलने की आवश्यकता इसलिए कम पड़ती है क्योंकि बिना बोले ही लोग एक दूसरे के दिलों को सुन लेते हैं। देखे आपने ऐसे परिवार? शायद आप में से किसी का ऐसा परिवार हो, आप लोग जानते होंगे, मैं तो नहीं जानती। है किसी का ऐसा परिवार? एक परिवार का स्वरूप वह है कि एक दूसरे को बोलना ही नहीं पड़ता, दिल की भाषा दिल समझ लेता है, और पति के मन में आया पत्नी काम कर लेती है, पत्नी के मन में आया पति वो काम पूरा करके लौट जाता है। बच्चों को भी ऊंची आवाज में बोलना ही नहीं पड़ता, क्योंकि सब हृदय से जुड़े हुए हैं। और हकीकत है, हमारा परिवार हमारे हृदय का हिस्सा है, जुड़े हुए हैं, वहाँ एक हार्मनी है। लेकिन हमारी ये हार्मनी जब डिस्टर्ब हो जाती है तो इसके ऑपोजिट पोल पे कुछ परिवार ऐसे भी है जहां आदमी बोलते तो नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं बोलते कि बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां बोला नहीं झगड़ा हो जाएगा।
यहाँ चुप रहो उतना ही अच्छा है। अभी सुनेगा कौन? मैं बोलूंगा तो सुनेगा कौन? पहले से ही ये डाउट होता है। पिता बोलता है कोई सुनने वाला तो है नहीं, बच्चों ने अपनी मनमानी करनी है। माँ बोलती है हस्बैंड भी नहीं सुनता, बच्चे भी नहीं सुनते, किसको सुनाएं, किसको बोले? इसीलिए वो भी दिन भर मोबाइल फोन पे ही बिजी रहती है। आखिर बोले तो बोले किसको? और कई घरों में तो ऐसा होता है कि बोलने की इच्छाएं कुंठा बन के अंदर दब जाती है, और वो दबी हुई इच्छाएं आदमी को बीमार करती है कि आदमी बोल ही नहीं पाता, जाए तो जाए कहाँ। तो कई परिवार तो ऐसे होते हैं जैसे कि सब लोग केवल गेस्ट हाउस में रात को सोने के लिए आते हैं, सुबह नाश्ता करके निकल जाते हैं, एक दूसरे से किसी का कोई संपर्क नहीं होता, कोई ट्यूनिंग नहीं होती। हफ्ते में एक दिन बच्चे पापा का चेहरा देखते हैं, बाकी बच्चों को पापा से मिलने का कोई मौका ही नहीं होता, क्योंकि पापा लेट आते, बच्चे सो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते, पापा सोए रहते हैं। मिले तो मिले कहाँ? आपस में दिल बढ़ता नहीं, प्रेम बढ़ता नहीं, प्रेम फैलता नहीं, हमारी हार्मनी एक नहीं होती। और तब क्या होता है? मन बिखर जाता है, मन टूट जाता है। लोग बोलते हैं दिल टूट गया, मतलब भावनाएं आहत हो गई। दिल टूटने का मतलब दिल तो नहीं टूटा, भावनाएं आहत हो गई। और जब भावनाएं बहुत ज़्यादा बार आहत हो जाती है तो लोग एक दूसरे से धीरे धीरे कटने लग जाते हैं। एक दूसरे से तो कटते ही है, अपने आप में भी कटने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है वो लगता है हम एक है, लेकिन हम एक नहीं है, हम में अनेक है, हम में अनेक है। जैसे आप में से कोई भी यहाँ पर है, वो ये नहीं कह सकता आई मी माई सेल्फ, ओनली मैं, आप हो ही नहीं। आपके अंदर आपकी मम्मी है, पापा है, आपके अंदर आपका पति है, आपके अंदर आपके बच्चे हैं, आपके अंदर आपका परिवार है, नहीं है क्या? है ना? आपके अंदर आपकी पूरी फैमिली रहती है, और एक साधु के अंदर पूरा समाज रहता है। ये फर्क है। आपके अंदर आपका परिवार है और हमारे अंदर ऐसे अनेकों परिवार है, और जितनी जितनी साधुता और प्रेम बढ़ता है, पूरा विश्व हमारे में रहता है। 6 काय के जीव हमारे में रहते हैं और हम फील कर पाते हैं। तो हर एक आदमी के अंदर पूरा उसका परिवार तो है ही। अब देखना यह कि जब हम बाहर में कटते हैं, बाहर में एक दूसरे के साथ हम रिदमिक नहीं होते, तो भीतर में भी रिदमिक नहीं होते। क्योंकि जब बाहर बच्चे से नहीं बोलते हैं तो भीतर में भी बच्चे से नहीं बोलते हैं, बाहर में लड़ते हैं तो भीतर में भी लड़ते हैं। और निश्चित बात तो यह है कि भीतर में लड़ते इसीलिए बाहर भी लड़ते हैं। भीतर में हम एक दूसरे के साथ संगीतपूर्ण नहीं हो पाए, इसीलिए बाहर में भी झगड़ा है। अगर एक दूसरे को समझ ही चुके होते, और दिल के साथ देखो बड़ा अंतर है, दिमाग की लेवल सबके अलग अलग है। 4 साल का बच्चा 40 साल के पिता के समान नहीं सोच सकता, नहीं बोलेगा, वो वैसा व्यवहार नहीं करेगा जैसा कि 40 साल का पिता कर रहा है। लेकिन 40 साल के पिता को 4 साल के बच्चे से ये उम्मीद भी नहीं होती कि वो मेरे जैसा बोले, सोचे, करे। समझदार पिता जानता है कि बच्चा बच्चा है, लेकिन बच्चे के प्रति प्रेम के लिए उसके सामने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होते कि मैं प्रेम तब करूंगा जबकि बच्चा भी समझदार होगा। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। मैं प्रेम तब कर पाऊंगा या प्रेम मेरा तब प्रवाहित होगा जबकि बच्चा भी मेरे अनुकूल चलेगा। नो क्वेश्चन मार्क, नो डाउट, कोई अपेक्षा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम का रिश्ता है। प्रेम के रिश्ते में, दिल के रिश्ते में हम एक दूसरे से सिमिलरिटी की उम्मीद नहीं करते। ध्यान देना, हम एक दूसरे से बुद्धिमानी की भी उम्मीद नहीं करते। जहां दिल लगता है वहां हम बुद्धिमानी की भी उम्मीद नहीं करते कि मैं बुद्धिमान हूं तो वो भी बने, या वो है मैं नहीं हूं। ये सारी बातें दिमाग सोच सकता है, दिल नहीं। दिमाग भेद डालता है, दिमाग कंपैरिजन करता है। दिल के पास कंपैरिजन नहीं होती, दोनों के डिपार्टमेंट्स अलग अलग है। दिमाग कैलकुलेटिव होता है, दिल कभी कैलकुलेटिव नहीं होता। दिमाग सोचता है फायदा क्या, नुकसान क्या। दिमाग के पास जो लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज में पूरा P&L अकाउंट चलता है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चलता है। लेकिन दिल के पास जो लैंग्वेज है उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस है ही नहीं। दिल के पास बस अपना फील होता है तो अपना, और जिस दिन भावनाएं आहत हो जाएगी, टूट जाएगा, उसके बाद में कहेंगे पराया। दिल के पास अच्छा या बुरा, इसके सिवा कोई लैंग्वेज नहीं है।
तो देखना ये कि जहां हम हृदय से जुड़ते हैं वहां दिमाग में शंकाएं नहीं है, वहां दिमाग की कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जब हम दिल वाले स्थान में दिमाग का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तब मुश्किल हो जाती है। ये रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ये एक दूसरे का सहयोग दिल से दिया जाता है। इसीलिए जब सहयोग दिल से दिया जाता है वहां ये क्वेश्चन खड़ा नहीं होता कि मैंने इतना किया, उसने क्या किया। ये क्वेश्चन जिस दिन जिस परिवार में आ जाएगा उस परिवार की रिदम टूट जाएगी, उस परिवार की हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगी, स्वास्थ्य परिवार का खराब हो जाएगा। और एक आश्चर्य की बात बताती हूँ कि जिस दिन परिवार का स्वास्थ्य बिगड़ेगा उस दिन आदमी का स्वास्थ्य भी बिगड़ना शुरू हो जाएगा। अगर परिवार में लोगों के दिल टूटे हुए हैं तो बहुत संभव है उस घर के लोगों में से किसी को कैंसर हो, बहुत संभव है। क्योंकि कैंसर तब होता है जब आदमी अंदर में कटा कटा जीता है, टूटा टूटा जीता है। आदमी अपने अंदर के संगीत को खो चुका है, अंदर की हार्मनी डिस्टर्ब हो चुकी है और उसमें जीने के लिए अब वो बाध्य हो गया है। उसको जल्दी से अपने दिल को, अपनी भावनाओं को, अपने परिवार को एक कंपाउंड में लेना नहीं आया, बीमार हो जाएगा। और बहुत अच्छी बात यह है कि नए डॉक्टर्स ऐसे भी आ रहे हैं, नया विज्ञान इतना भी डेवलप हो गया है कि जहां एक आदमी का इलाज करना होता है, जैसे ऐसी चिकित्सा की प्रणालियां डेवलप हो चुकी है कि अगर एक आदमी बीमार होता है वो इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर केवल उसी आदमी का इलाज नहीं करता, डॉक्टर उसकी पूरी फैमिली को बुलाता है और पूरी फैमिली का पहले स्टडी करता है कि इनको ये बीमारी आई है तो पूरी फैमिली में प्रॉब्लम क्या है। फैमिली में प्रॉब्लम होगी तो ये घर का आदमी बीमार होगा, फैमिली में प्रॉब्लम नहीं हो सकती तो घर का आदमी बीमार नहीं हो सकता। फैमिली में प्रॉब्लम होगी तो घर का आदमी पागल होगा, अबनॉर्मल होगा। फैमिली में प्रॉब्लम नहीं है, घर का आदमी अबनॉर्मल नहीं हो सकता। फैमिली में प्रॉब्लम होगी तो ही जवान बच्चे की डेथ होगी, फैमिली में प्रॉब्लम नहीं है तो जवान मर ही नहीं सकता। ऐसी टेक्निक्स, ऐसी थेरेपीज और ऐसी साइंस, ऐसी विधाएं डेवलप हो चुकी है और बिल्कुल सही डेवलप हो रही है और ये जरूरी है। इसीलिए प्राचीन काल से हर ऋषि मुनि ने हमें ये संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में ये संस्कार दिए कि हम लोग एकजुट होकर के जीना सीखें। जब परिवार है तो परिवार में एक साथ खाना खाएं। कितने घर है जहां दिन का कम से कम एक टाइम का भोजन एक साथ होता ही है? हाथ खड़ा करके बताएंगे आप। अब आप खुद बताएं कि इतनी पूरी सभा में से कितने प्रतिशत लोगों के हाथ खड़े हुए? मुश्किल से 15% पूरी सभा में से, बाकी के लोगों के हाथ खड़े नहीं हैं। क्यों? हम अपने आप से पूछें, परिवार का मतलब क्या है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हमारी समूह चेतना विकसित हो। जब हम खाना खाएं हम इकट्ठे बैठ के खाएं, पूरे दिन में नहीं तो कम से कम दिन का एक भोजन, चाहे वो सुबह का ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो दोपहर का लंच हो, चाहे वो रात का भोजन हो। एक दूसरे के लिए वेट कर ले, आधा घंटा वेट करना पड़े, 1 घंटा वेट करना पड़े, लेकिन खाना एक साथ खाएंगे, भोजन एक साथ हो। और देखो, अगर आपको अपनी पूरे परिवार को सुरक्षा देनी है, बीमारी से मुक्त करना है और पूरे परिवार की चेतना को हमें विकसित करना है, तो जरूरी है कि पूरा परिवार इकट्ठे बैठ करके प्रार्थना करे। आप प्रार्थना करो, प्रार्थना सीख लो, गुरु महाराज आपको सिखाने के लिए ही आए हैं। प्रार्थना सीखो, पूरा परिवार बैठ करके इकट्ठा प्रार्थना करेगा। चाहे वो 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, एटलीस्ट 15 मिनट तो करो ही करो। अब लोग कहेंगे 15 मिनट टाइम नहीं मिलता, तो बहाना बनाने वाली बात हो गई। जब हम टीवी देखते हैं, घंटों घंटों देखते हैं, और हर घर में टीवी देखी जाती है, कोई घर है जहाँ टीवी ना चलती हो? तो हम 15 मिनट इकट्ठे बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। वो 15 मिनट इकट्ठे बैठ के जो प्रार्थना करोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा आपका पूरा परिवार कितना प्रोटेक्ट हो गया। हजारों बीमारियां आपके घर में नहीं आ सकती। कितनी बुरी नजर हो किसी और की, आपका घर सुरक्षित हो जाएगा।
हम शास्त्रों के उदाहरण सुनते हैं पर्युषणों के अंदर। ये द्वारका नगरी बची रही एक आयंबिल की वजह से, क्योंकि एक आयंबिल नगरी में हर दिन किसी न किसी घर में होता ही था। उस एक आयंबिल का प्रभाव कि पूरी नगरी एक ऋषि के कोप से बची रही। न जाने कितने प्राकृतिक प्रकोप होने हैं और हो रहे हैं, न जाने पर्यावरण में कितना प्रदूषण फैल चुका है और फैल रहा है, न जाने उन प्रदूषण से कितनी बीमारियां चारों ओर वातावरण में मौजूद है, हर क्षण है। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब हमारे चारों ओर इर्द गिर्द बीमारियों के पुद्गल ना हो, वायरस ना हो। हर जगह वायरस है, लेकिन अपना एंटीवायरस डेवलप करना जरूरी है। और एंटीवायरस सिस्टम डेवलप करना है तो हर घर में सामूहिक प्रार्थना 15 मिनट। समझ में आए तो ले जाना, मैं तो अपनी बात कह रही हूं, लेकिन लगना चाहिए। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप हो, नहीं तो आक्रमण होते रहेंगे। घर का एक एक बंदा कब चला जाता है कुछ नहीं पता लगता, कब कौन बीमार हो जाता है। आदमी इतनी मेहनत करता है, आप लोग बॉम्बे की लाइफ स्टाइल में देखती हूँ, सुबह क्या रात क्या आप लोग भागते रहते हो पैसा कमाने के लिए, और वो पैसा कितनी मुश्किल से इकट्ठा होता है। और जब बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाते हो, तब जो आपने साल भर कमा कमा करके जोड़ा है वो एक दिन लगता है, और डॉक्टर कहता है 3.5 लाख का चेक, 7 लाख का चेक दो तब ऑपरेशन होगा, उसके पहले ऑपरेशन नहीं हो सकता। बीमार मरे तो मरे, पहले चेक चाहिए उसको। ठीक है, उसके अपने रीजंस रहे होंगे, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमें देना क्यों पड़ा, हम बीमारी क्यों हुए। हकीकत कारणों को रोका जाए वो समझदार है। बाढ़ आने से पहले जो पाल बांध ले वही तो समझदार है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब खेती बाड़ी सूख ही गई उसके बाद बारिश भी हो तो उस बारिश का क्या औचित्य। जब बीमार हो ही गए और सारा कुछ गंवाई बैठे, उसके बाद हम बात करें कि यार पहले से ध्यान रखते तो ठीक होता। नो, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें प्रार्थना के द्वारा। हर घर में सामूहिक प्रार्थना हो, चाहे रात सोने से पहले हो, चाहे सुबह जागने के साथ हो। जितनी बजे जागते हो उससे 15 मिनट पहले जागो, जितनी बजे सोते हो उसके 15 मिनट लेट सो, लेकिन 15 मिनट निकालो जब आप सब इकट्ठा होकर के गुरु भक्ति करें, इकट्ठा होकर के जाप करें, नमोकार मंत्र का करें, ओम अरहम नमः का जाप करें। आप कोई भी चीज सीख सकते हो। हर परिवार को सीखना चाहिए कि मैं अपने परिवार को प्रोटेक्ट कैसे करूं, मैं अपने परिवार की स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करूं। हर परिवार के मुखिया को अपने परिवार की स्पिरिचुअल ग्रोथ की चिंता होनी चाहिए। हमें क्या चिंता होती है, मेरे बेटे को इंग्लिश आती नहीं आती, डांस आता नहीं आता, स्विमिंग आती नहीं आती, कुंफू आता नहीं आता, मेरे बेटे को बाहर में जाना आता नहीं आता, होटल्स में घूमना आता नहीं आता, मेरे बेटे को चाइनीज स्टाइल का खाना बनाना बहू को बेटी को आता कि नहीं आता। वो सारी चिंताएं हमको है, नहीं है। हाँ, आजकल जितने नए नए कोर्सेज चले हैं, हर नए कोर्स में अपने बच्चों को ले जाने की इच्छा होती है, अपने बच्चे को मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी बनाने की इच्छा होती है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है आपकी बेटा आपकी बहू वर्सेटाइल पर्सनैलिटी की है, सुनकर कितना अच्छा लगता है। वाह, मेरे को तो सारे काम मेरे बहू को वैसे ही आते, मेरी बेटी को आते, हम सिखाना भी चाहते हैं। तो फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ की चिंता क्यों नहीं, उसकी चिंता क्यों नहीं करते कि हमारे परिवार के अंदर, हर परिवार में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति हो ही जो अपने पूरे परिवार की चेतना को लेवल को ऊपर उठाए, परस्पर प्रेम को बढ़ाए, और वो स्टेज आए कि हमें बोलने की जरूरत ना पड़े। हम एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हुए हो कि एक दूसरे को बिना बोले भी समझ पाए, बिना बोले भी समझ पाए, स्वीकार कर पाए, और वो मजबूरी में नहीं, प्रेम में, संवेदना का स्तर बढ़ जाए। हमें परिवार मिला ही क्यों, सोचो क्या जरूरत थी। अगर केवल शारीरिक जरूरतों को पूरी करने की बात थी तो बिना घर बिना परिवार के भी ये जरूरतें तो पूरी हो सकती थी। बताओ, नहीं हो सकती थी? नहीं हो सकती थी क्या? खाना तो कहीं भी खा सकते थे, खुद भी बना के खा सकते थे, खुद भी चल सकते थे, खुद भी रह सकते थे, लेकिन हमें परिवार मिला।
परिवार क्यों जुड़ा? इसलिए जुड़ा कि एक आदमी एक परिवार में रह करके अपने आप को डेवलप करे, अपने सुख दुख को भोगे, अपने सुख दुख में एक दूसरे को सहयोगी बनाए, एक दूसरे को शरीक करे और एक दूसरे के सुख दुख को समझ करके अपनी संवेदना के स्तर को बढ़ाए। परिवार में अगर स्तर बढ़ेगा तो विश्व में बढ़ेगा। परिवार में वो स्तर नहीं बढ़ा संवेदनशीलता का, प्रेम का, तो हम जो अहिंसा की बातें करते हैं ना, वो कोरी बातें होगी, कोरी बकवास होगी। जिस घर में प्रेम का माहौल ही नहीं, वो आदमी अहिंसक हो ही नहीं सकता। लिखवा के ले जाओ। और अगर धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति के घर में प्रेम का माहौल नहीं, वो आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। अगर आप और हम धार्मिक होने का दावा करते हैं तो पहली शुरुआत, बोले अपने पैर में तो आग जल रही है और दूसरे के पैरों की आग बुझाने कौन जाएगा? पहले जहां हम खड़े हैं वहां से शुरुआत करें। हमारे परिवार में प्रेम हो, हमारे परिवार में वात्सल्य हो, हमारे परिवार में एक दूसरे को समझने की भावना हो, क्षमता हो। परिवारों को बुद्धि से नहीं जिया जाता है, परिवारों को दिल से जिया जाता है, हृदय की भावनाओं से जिया जाता है। और हृदय की भावनाएं आज जितनी घट रही है उतनी बीमारियां बढ़ रही है, उतनी बीमारियां बढ़ रही है। आज हर 100 में से आपको 50 घर ऐसे मिल जाएंगे जिनके घरों में कोई न कोई डिप्रेशन का शिकार है। नहीं हो तो बता दो। हाँ, अमीर को भी डिप्रेशन है, गरीब को भी डिप्रेशन है, और गरीबों को कम, अमीरों को ज्यादा है डिप्रेशन। जितनी इच्छाएं बढ़ गई, जितनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, जितनी सुख सुविधाएं बढ़ गई, जितना अपने आप को एक्सप्रेस करने के लेवल्स बढ़ गए, उतना ही डिप्रेशन भी बढ़ गया। क्यों है डिप्रेशन? वो बंदा जो डिप्रेस्ड है वो कलेक्टिव कॉन्शियस से कटा हुआ है, इसीलिए डिप्रेस्ड है। अगर परिवार में कुछ लोगों की चेतनाएं हाई लेवल की हो जाए तो बाकी की चेतनाओं से अगर वो कनेक्ट है तो वो भी हाई लेवल की होगी, और नहीं कनेक्ट है तो धीरे धीरे वो दूसरी चेतनाएं उससे कटती जाएगी, बीमार हो जाएगी, और उनके बीमार होने का सारा श्रेय बाकी के लोगों को। हमारे कर्म बंध रहे हैं। अगर हमारे घर का एक व्यक्ति बीमार है तो बाकी सारे लोग उस कर्म को बांध रहे हैं, उस बीमारी के वो भागीदार है, वो जिम्मेदार है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे परिवार का कोई बंदा अब नॉर्मल होता है, कोई डिप्रेशन में जाता है, किसी को कैंसर होता है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो उसके जिम्मेदार हम सारे लोग हैं। और आपके परिवारों में होती है तो जिम्मेदार आपका साधु भी है, हम भी है। हम आपसे अलग नहीं है, हमारे अंदर आप सब हो, आप सबका घर हमारे अंदर है। इसीलिए आप लोगों को वो ज्ञान देना, वो प्रेम देना, वो हमारी जिम्मेदारी है कि किसी को कोई कमी ना रहे, हम जीना सीखें। एक व्यक्ति अगर डिप्रेशन में जा रहा है तो परिवार के बाकी लोगों को अपने प्रेम से, अपनी योग्यताओं का दान करके, अपना सहयोग दे करके उसको बाहर निकालना जरूरी है। उसको फील करवाना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हो, हम सब हैं। इसीलिए पिछली बार हमने कहा भी था कि हम मैं को बोलना छोड़े, हमको बोलना शुरू करें, एक कलेक्टिविटी बढ़े। बहुत जरूरी है आज की दुनिया के अंदर कि हम सब लोगों में कलेक्टिविटी बढ़े। देखो, नेचर अपने आप में कलेक्टिविटी में जीते हैं, इसीलिए प्रकृति अच्छी लगती है, प्रकृति रिदमिक लगती है, प्रकृति का संगीत हमें पसंद है, हमें छूता है, हमें आंदोलित करता है, हमें गहराई तक प्रभावित करता है। और हमारे घरों में अगर वह प्राकृतिक वातावरण नहीं है, वह प्रेममय वातावरण नहीं है, तो घर के लोगों की क्या स्थिति हो जाएगी? महर्षि अंगिरा की बात याद आ गई। महर्षि अंगिरा हुए थे, भारतीय ऋषि थे, अपने शिष्यों को गुरुकुल में ज्ञान दिया करते थे। और जैसे आपको पता है कि ज्ञान लेने वाले सारे शिष्यों की प्रतिभा का स्तर एक सरीखा तो नहीं होता, सबका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट अलग अलग ही होता है। तो उनमें एक शिष्य था गुरु का जो बहुत प्रतिभाशाली था, बहुत बुद्धिमान था, एक बात को अनेक तरीकों से समझ भी लेता, फास्ट समझ लेता और वापस समझा भी देता था। हर चीज में वो फर्स्ट भी आता। धीरे धीरे उसे घमंड हो गया, वो अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करने लगा। अब जिसको अलग पहचान बनाने की आदत पड़ जाती है ना, वो बात बात में दूसरों को नीचा दिखाते हैं और खुद को
ऊंचा साबित करते हैं। महर्षि अंगिरा को समझ में आ गया कि मेरे शिष्य में एक कमी पैदा हो चुकी है। वो इंटेलिजेंट तो है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाओं ने उसको अभिमानी बनाना शुरू कर दिया है, और अब वो अपने ग्रुप की कॉन्शियसनेस से अलग हट रहा है, चिटक रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपके ग्रुप की कॉन्शियसनेस से अगर कोई छिटक रहा है तो उसको संभालना हमारी जिम्मेदारी है। महर्षि अंगिरा ने सोचा कि मौका आएगा तो अपने शिष्य को जरूर बोध देंगे, देना तो है ही। और हर पिता को समझना चाहिए, हर संघ संस्था के मुखिया को समझना चाहिए, और हमारे भीतर भी उस संस्था के प्रधान के प्रति उतना ही रेस्पेक्ट होना चाहिए जितना अपने पिता के प्रति होता है, बल्कि उससे भी कई गुना ज़्यादा, क्योंकि वो पूरी संस्था का हेड है। और उसको हेड किसने बनाया? हमने बनाया। अगर हम उसको अपना सपोर्ट नहीं देते हैं तो वो कमजोर हो जाएगा, और राजा कमजोर हो गया तो कभी भी आक्रमण हो जाएगा। और राजा को सशक्त उसकी प्रजा बनाती है। इसीलिए आपने अगर एक बार किसी राजा के दुख को, दर्द को सुन लिया, तो आपको तुरंत होना चाहिए कि मेरे राजा को कोई दर्द ना रहे, मेरे गुरु को कोई तकलीफ ना रहे, मेरी संस्था को कोई पीड़ा ना रहे। ये जिम्मेदारी बनती है हम सबकी। महर्षि अंगिरा ने एक दिन बैठे थे, सर्दियों के दिन थे। सर्दियों के दिन सारे शिष्य गुरु के पास बैठे हैं, बातचीत चल रही है, और बात बात में भी ज्ञान की बातें तो होती ही है कि गुरु बोलता है तो ज्ञान ही देता है। पास में आग लगी हुई है तपाने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत है, तो अंगारे जल रहे हैं, उसके अंदर कोयला डाला हुआ है, आंच आ रही है, और सब लोग उस ठंड के अंदर राहत भी पा रहे हैं। गुरु देखता है कि जहाँ कोयले का कुंड है, उस कुंड के अंदर एक कोयला बहुत बड़ा है, लंबा है, और वो एक स्पेशल सारे कोयलों से बाहर उभरा हुआ है। तो गुरु अपने उस शिष्य को कहते हैं कि बेटा, इस कोयले को बाहर निकाल चिमटे से, देख ये सबसे बड़ा कोयला है, ये सबसे ज्यादा आंच देने वाला कोयला है, इसको बाहर निकाल, इसको मेरे पास रख, मैं इसको नजदीक से ताप लूंगा। वो पास रखवा दिया, पूरे कंपाउंड से उसको अलग करवा दिया कि इसको पास रख, इसको नजदीक से ताप लूंगा। क्या हुआ? थोड़ी देर तक तो उसने आंच दी, उसके बाद में वो मूल से हट चुका था, इसीलिए बुझ गया। तो गुरु ने कहा, ये क्या हुआ? शिष्य बोले, गुरुदेव वो तो बुझ गया। बोले, क्यों बुझ गया? इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है ये तो ज्यादा बड़ा है, इसको बुझना थोड़ी चाहिए था, ये तो ज्यादा आंच देने वाला था। बोला, देखो ये अपने ग्रुप से अलग हो गया ना, इसीलिए बुझ गया। अगर ये अपने ग्रुप में रहता तो इसकी योग्यता काम आती, और ग्रुप से अलग होकर के इसकी योग्यता क्या काम आएगी? हाँ, हमारे साथ भी क्या होता है, कई लोगों को तो स्थानक में आने पे ऐसा लगता है कि क्या धर्म, क्या स्थानक, हमारी प्रेस्टीज के अकॉर्डिंग नहीं है। उनको अपना स्टेटस सिंबल ये लगता है नहीं आना। वो नहीं आने में अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, ज़्यादा मॉडर्न समझते हैं। वो कहते हैं कि हमारी मॉडर्निटी है, हम स्थानक में नहीं जाते। स्थानक में वो जाते हैं जो ओल्ड एज वाले हैं, वो जाते हैं जो ओल्ड मेंटालिटी वाले हैं। स्थानक में वो जाते हैं जो ट्रेडिशनल है। अभी हम लोग क्यों भाई, युवक मंडल आपसे ही पूछ रही हूँ, हाँ, ऐसा तो नहीं कि कई लोगों की ऐसा सोच हो कि भाई हम क्यों जाएं, बुढ़ापा हो तो जाए, किसी को कोई ज़रूरत है तो जाए, किसी को कोई दुख तकलीफ है तो राहत पाने के लिए जाए। हमें तो कोई ना चमत्कार चाहिए, ना दुख तकलीफ है, ना कोई राहत चाहिए। तो हम अपनी संस्कृति और अपनी विरासत से हट जाएंगे, और जो विरासत में हमें संस्कार मिले हैं, इन संस्कारों को समझना और इनके भीतर रहे हुए विज्ञान को जान करके उसको अपनाना हर हाल में जरूरी है, हर हाल में जरूरी है। नियम है कि ऐसा कभी नहीं होता कि किसी इंसान के अंदर योग्यता ना हो और किसी संस्कृति के अंदर गुण ना हो। हर परंपरा, हर रिवाज में भी कुछ बातें काम की होती है, कुछ बातें छोड़ने योग्य होती है। लेकिन जब तक हम उसके नज़दीक जाएंगे ही नहीं, तब तक हमें काम की बातें और छोड़ने की बातें, दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे पता लगेगा? इसीलिए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को डेवलप करना जरूरी है। परिवार में भी डेवलप करो। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, परिवार को तोड़ो मत, परिवार को छोड़ो मत। अब देखो, सागर में एक विशेषता है, समुद्र में जब एक लहर बहुत ऊंचाई तक जाती है ना,
वो अपने साथ कितनी छोटी छोटी लहरों को भी ऊंचा उठा देती है। आप देखो, आज आप और हम जो ओसवाल जाति वाले लोग हैं, वो इतने वर्षों से अपनी संस्कृति को रख पाए। क्यों रख पाए? बहुत हमारे बुजुर्ग ऐसे थे जिन्होंने जब धन कमाया, जैसे वो अपने गांव को छोड़ करके बाहर गए और उन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन जैसे उन्होंने पैसा कमाया उन्होंने अपने परिवार वालों को भी अपने साथ बुला लिया और उनको भी बिजनेस लगवाया और बोला कि प्रॉफिट हो तो तेरा, लॉस हो तो मेरा, लेकिन बिजनेस कर, बाहर आके बिजनेस कर, तू भी सुखी हो, मैं सुखी हुआ तो तू भी सुखी हो। ये भावना आती है। मैं खाऊं तो तू भी खा, मैं सुखी हूं तो तू भी सुखी हो, मैं कमाऊं तो तू भी कमा, और मैं धर्म पाऊं तो तू भी धर्म पा, मुझे ज्ञान मिले तो तुझे भी ज्ञान मिले, हम साथ साथ चले। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानीयताम। भारतीय ऋषि महर्षियों का यह उद्घोष रहा, संगच्छध्वम, हम साथ साथ गति करें। संवदध्वम, जब हम प्रार्थना करें, जब हम जाप करें, जब हम स्तुति करें, जब हम मंत्रोच्चारण करें, हम एक साथ एक सुर में एक लय में करें। और जैसे एक लय में किसी ने मंत्रोच्चारण किया ना, देवताओं का भी आसन कंपित हो जाएगा। एक लय का इतना प्रभाव है, जर्मनी जापान में जहां बड़े बड़े पुल बने हुए हैं, ब्रिज बने हुए हैं, उस ब्रिज पर से जब लोग गुजरते हैं तो सेना को गुजरने की मनाही कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि सैनिक लोग जब पैर रखते हैं कदम ताल के साथ रखते हैं, बोलते यहां तुम एक साथ मत गुजरना क्योंकि तुम्हारी कदम ताल से ये ब्रिज भी टूट जाएगा। मतलब क्या? कि एक संगीत से जो पद ध्वनि उठेगी, उस पद ध्वनि से कितना मजबूत बना हुआ वो ब्रिज है, जो लोहे से बना है, जो कंक्रीट से बना है, वह भी टूट जाएगा। एक लय में कितनी ताकत है। इसीलिए रिदम और हार्मनी, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे RH फैक्टर, इस RH फैक्टर को डिस्टर्ब मत होने दो, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं जिसका RH फैक्टर बिगड़ा वो बीमार हो गया। इस रिदम हार्मनी को डिस्टर्ब मत होने दो। और परिवार में जीने के नाते, समाज में जीने के नाते हम सबके अनेकों दायित्व है। हम अपने अपने दायित्वों के दायरे को पहचाने, अपने दायित्वों के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दायरे को पहचाने कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ कहाँ तक है, किस किस के लिए है। घर के लिए है, परिवार के लिए है, जिस मोहल्ले समाज में हम रहते हैं उनके लिए है, जिन संस्थाओं के हम सदस्य हैं उनके लिए है, जो समाज हमें पहचान देता है, हमें नाम देता है, उसके लिए है, जिस गुरुओं से हम आशीर्वाद मांगते हैं उनके लिए है, जिस धर्म संस्था में हमने जन्म लिया, जिस धर्म संस्कृति में हम आए, उस संस्कृति के लिए भी हमारे दायित्व है और हर एक का दायित्व है। ऐसा ना समझना कि मेरा अकेले का थोड़ा ही है। कई लोगों को जब कुछ कहते हैं, वो कहते मेरे अकेले के आने से हो भी क्या जाएगा, मेरे अकेले के करने से हो भी क्या जाएगा। बहुत कुछ हो जाएगा। हर एक के होने से पूरे विश्व को फर्क पड़ता है। जब लोग कहते हैं अकेले से क्या हो जाएगा, मैं एक ही बात पूछती हूँ, ओसामा बिन लादेन ने सोचा मैं अकेले अमेरिका को कैसे ढाऊंगा? हाँ, एक आतंकवादी ने पूरे अमेरिका की नाक में दम कर रखा। हाँ, तो एक अकेला व्यक्ति गलत डिसीजन लेकर के, गलत रास्ते पे चल करके पूरे विश्व को नहीं हिला सकता क्या? हिला सकता है। एक कृष्ण थे और पूरे महाभारत के रूप को, रिजल्ट को जिन्होंने बदल डाला। असंभव था। अगर कृष्ण पांडवों के साथ नहीं होते तो पांडवों की जीत असंभव थी। लेकिन समझदारी अर्जुन की थी, जिसने कृष्ण की सेनाओं को नहीं मांगा, कृष्ण को मांगा। जब कृष्ण के पास दोनों पहुंचे थे, दुर्योधन भी पहुंचा था, अर्जुन भी पहुंचा था, कृष्ण ने कहा कि भाई क्या चाहिए, कि युद्ध होना अनिवार्य है, आपकी हेल्प चाहिए। बोले मैं एक तरफ मैं हूं निहत्था, एक तरफ मेरी सारी सेना है, जो चाहिए ले जाओ। आप और हम होते तब भी शायद सेना ही मांग लेते। हाँ, कि भाई जो मेजोरिटी है वो हमें चाहिए। हम लोग मेजोरिटी देख रहे हैं, क्वालिटी नहीं। लेकिन कृष्ण क्वालिटी है, सेना मेजोरिटी है।
हम लोग पैसे की कीमत देख रहे हैं, पैसा 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 देख रहे हैं, पर ये सोचो उस पैसे से उसको जाने में 1 मिनट लगेगा, बीमारी हो गई तो, उसको जाने में 1 मिनट लगेगा, आपदा आ गई तो, उसको जाने में 1 मिनट लगेगा, मौत आ गई तो। लेकिन अगर आध्यात्मिक चेतना विकसित हो गई, सही समझ और सही जीवन शैली हमारे अंदर आ गई, तो वो पैसा क्या, हजारों लाखों करोड़ों रुपए हम जब चाहे तब बना लेंगे। गुणवत्ता हो ये जरूरी है। धनी बनना है तो आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी कहा करते कि गुणी बनो। धनी बनना है तो गुणी बनो। गुणवान हो गए तो धनवान हो जाओगे, और गुणवान नहीं हुए, धन कमा भी लिया, पूत सपूते क्यों धन संचय, पूत कपूते क्यों धन संचय। ये अगर गुणवान नहीं हुए तो वो सारा धन वैसे ही चला जाएगा। इसीलिए अपनी कलेक्टिविटी को बढ़ाएं, हम सामाजिकता को बढ़ाएं, हम इकट्ठे होकर के जीना, इकट्ठे होकर के रहना, इकट्ठे एक दूसरे को सुनना, सुन पाना, समझ पाना, वो हमारी जिंदगी में आए। अगर ऐसा आता है तो निश्चित तौर से इंसान वो कर सकता है जो इस दुनिया में और कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। पक्षी इतने कतारबद्ध है, जानवर इतने कतारबद्ध है, लेकिन वे इस दुनिया में कोई नया क्रिएशन नहीं ला सकते जो इंसान ला सकता है। जरूरत है कलेक्टिविटी की। और आपको एक बात और बताऊं, महाभारत के किसी श्लोक में लिखा हुआ है कि आज के युग में अगर ताकत किसी के पास है तो वो ताकत केवल उसके पास है जो संगठित है। संगौ शक्ति कलौ युगे, संगौ शक्ति कलौ युगे। इस कलयुग में शक्ति संग में है, संगठन में है। तो पूरे खार के श्री संघ से मेरा कहना है, और अधिक संगठित बनो, और अधिक अपने संघ के लिए समर्पित बनो, और अपनी सेवाएं संघ को दो, सहयोग दो, सेवा दो। जिनको मिल रही है वे खुश नसीब है और चाहते हैं कि वो औरों को भी मिले, और जो लोग नहीं पा रहे हैं वे लोग वंचित रह रहे हैं। वंचित मत रहो, क्योंकि कई बार कई चीज़ों से हम केवल इसलिए बच जाएंगे क्योंकि हम उस जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं वह ग्रुप महान है। हम जिस गुरु से जुड़े हुए वो गुरु महान है, हम जिस संघ से जुड़े वो संघ महान है। और संघ इतना महान है कि हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं, शास्त्रों की टीकाओं में लिखा हुआ है कि तीर्थंकर भी जब देशना प्रारंभ करते तो वो तीर्थ को प्रणाम करके देशना करते। यानी तीर्थंकर से बढ़ के तो कोई है ही नहीं। हायर सुप्रीम पर्सनैलिटी इन दिस होल यूनिवर्स इज तीर्थंकर, मास्टर। लेकिन वे भी जब अपनी वाणी बोलना शुरू करते, ज्ञान देना शुरू करते, तो चतुर्विद तीर्थ को, संघ को प्रणाम करते। संघ महान है और संघ का हर एक सदस्य महान है। हर एक सदस्य को अपने संघ के लिए अपना समर्पण करना ही है, और जीना एक दूसरे को सोच के, समझ के, हृदय से। परिवार और संघ दिल से निपटे हैं। यहाँ ये नहीं देखा जाता कौन कम बुद्धिमान, कौन ज़्यादा धनवान, कौन कम। धन की महत्ता नहीं, पद की महत्ता नहीं, महत्ता है प्रेम की, भावनाओं की। भावनाएं इकट्ठी हो जाए तो आज से शायद जिनके घरों में इकट्ठा भोजन नहीं हो रहा है वे लोग इकट्ठा भोजन करने का संकल्प लेकर के ही जाएंगे। अगर कोई संकल्प लेना चाहे हाथ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत से परिवार यहाँ पर मौजूद है। कोई हाथ खड़ा करेंगे कि आज से हम अपने घरों में इकट्ठा भोजन करेंगे? बहुत अच्छा। और भी लोग कर सकते हैं। हाँ, और एक और अच्छी हैबिट कि हम इकट्ठा प्रार्थना करेंगे। इकट्ठे बैठ करके प्रार्थना करेंगे ही करेंगे। अपने पूरे परिवार की आध्यात्मिक चेतना का विकास हो, ये हम सब की जिम्मेवारी है।